हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 55। समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः 56। अनृतांशो न बोद्धव्यः तद्बोधानुपयोगतः तत्त्वज्ञानं पुमर्थं स्यात् नानृतांशावबोधनम्। समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः। घट कार्य है वो लोक दृष्टि है। आप समझो, लोक दृष्टि हम आगे देख के गए। लौकिक दृष्टि माने कि जहां पर विचार नहीं है, नित्य अनित्य का सत्य मिथ्या का विचार जहां पर नहीं है उसे लौकिक दृष्टि कहते हैं। जहां पर किसी भी प्रकार से शास्त्र चिंतन नहीं है, शास्त्र के संस्कार जिसके अंदर नहीं है वो सब लौकिक है। उनको शास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं है। अब गीता है, वेद है, उनको कोई संबंध नहीं है। बस अर्थ और काम का ही वो चिंतन करते हैं। अधिकतः वो पुण्य भी करेंगे तो किसके लिए? अपने प्रसिद्धि के लिए करेंगे। तो जिसको धर्म है, शास्त्र है, मोक्ष, इससे कोई संबंध ही नहीं है, उसे लौकिक कहते हैं। तो कहते हैं कि जो लौकिक दृष्टि, अविचारी लोग जो है, अविवेकी है, उनके लिए घट कार्य है। आप समझो,
लेकिन जिसके पास विचार दृष्टि है उनके लिए वास्तव अत्र मृदंशः अस्य बोधः। अब वास्तव अत्र मृदंशः अस्य अस्य घटस्य मृदंशः वास्तवः। ये घट जिसको हम कहते हैं उनका जो वास्तविक अंश जो है वो तो मृद है, और वही मृद के ज्ञान से आप देखो बोधः कारण बोधतः, तो कारण के ज्ञान से ही कारण के ज्ञान पूर्वक ही ये कार्य का ज्ञान होता है। जब तक जल के दर्शन नहीं है तब तक तरंग नहीं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जो हमें उपयोगी है, एक मृत पिंडे न ज्ञाने न, अब एक मृत पिंड से ज्ञाने न, एक मृत पिंड का ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है। प्रयोजन हमारा क्या है? कारण बोधतः, कारण ज्ञान से। आप समझो जो अनृत अंश जो है उनके बोध से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, आप समझो। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं कि कारण रूप सत्य अंश का बोध जो है वो हमारे लिए उपयोगी है, उनका प्रयोजन है, क्योंकि उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक उपादान कारण जो सत्य कारण अंश है उनका ज्ञान नहीं होता है तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? अनृतांश न बोधव्य तद्बोध अनुपयोगतः। जो अनृत अंश है जिसको हम घट कहते हैं उनके ज्ञान का कोई उपयोग हमें है ही नहीं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा जो प्रयोजन, हमारा जो मोक्ष पुरुषार्थ जो है तत्व ज्ञानम पुमर्थम स्यात्। अब तत्व ज्ञान है वो पुमर्थम स्यात्, पुमर्थ बहुव्रीहि। पुमर्थम माने क्या है? पुंसः ज्ञातुः पुरुषस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मिन् तत्पुमर्थम तत्व ज्ञानम। जो तत्व है, जो वस्तु है, उनका जो ज्ञान है उनमें प्रयोजन है, उनमें पुरुष का प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि वो तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि है। अब देखो इसीलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो तत्व ज्ञान के लिए है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तत्व ज्ञान है, लेकिन तत्व ज्ञान के सिवा और बहुत कुछ हम करते रहते हैं। अब देखो जो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप जो है उनको जानने में हमें कोई रुचि नहीं है। जो धर्मनिष्ठ है, जो कर्म का, उनको भी आत्मा तत्व से कोई संबंध नहीं है, आप समझो। लेकिन जिसको मोक्ष पुरुषार्थ जिसका है, जिसके जीवन में मोक्ष है, आप देखो तत्व ज्ञान जो है, तत्व का जो ज्ञान जो है उन पुमर्थ, आप देखो वो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए है, और इसलिए पुरुष के लिए उनका अर्थ प्रयोजन है। तत्व ज्ञान में ही पुरुष का प्रयोजन है। अनृत अंश के बोध से कोई उपयोगिता नहीं है। अनृत अंश अवबोधनम। अनृत अंश का जो बोधन है न अनृत अंश स्यात्। तत्व ज्ञान में ही पुरुष का अपना प्रयोजन है, लेकिन न अनृत अंश अवबोधनम। अनृत अंश जिसको हम घट कहते हैं उनमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। घट आप जानो या ना जानो, लेकिन मृत को आप जान लो। तो अनृत अंश के ज्ञान से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमें जो प्रयोजन है वो जो मृदंश है, जो वास्तविक स्वरूप है, जो वस्तु है, उसके ज्ञान का प्रयोजन है। तो बोले अगर आपको कारण बोध, कारण के ज्ञान में ही प्रयोजन है आपको, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो सर्वम मृण्मयम जगत विज्ञातम भवति। एकस्मिन् मृत पिंडेन ज्ञानेन। एक मृत पिंड के ज्ञान से संपूर्ण मृण्मय जगत हमारे लिए ज्ञात हो जाता है, तो ऐसा क्यों कहते हो फिर आप? अगर अनृत अंश में आपको कोई रुचि नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो आगे का श्लोक कहते हैं तरहि कारण विज्ञानात्, तरहि कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानम
कार्य ज्ञानमिति रीते कार्य ज्ञानमिति रीते मृद्बोधान मृत्तिका बुद्धेर मृद्बोधात मृत्तिका बोधे बुद्धेर इत्युक्तम स्यात् कोत्र विस्मयः इत्युक्तम स्यात् कोत्र विस्मयः। बुद्धा इति उक्तम स्यात् तर्हि कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानम इति ईरिते। तो ये वादी जो है प्रतिवादी वो शंका कर रहे हैं। तो आप तो क्या कर रहे हो? कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानम ईरिते। आपने जो वर्णन किया वो तो क्या किया है? एक मूर्त पिंडस्य ज्ञानेन सर्व मृण्मयम् जगत विज्ञातम भवति। तो आपने तो कार्य ज्ञान की बात की है। अनुरुद्ध अंश के जो कार्य जो है वो कार्य के ज्ञान की बात तो आप ही कर रहे हो। तो ये क्यों कर रहे हो आप हमें? क्यों? मृद्बोधात् मृत्तिका बुद्धा इति उक्तम। तो कहते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं हम? अब समझो, कारण से मृदादेह ज्ञानात् कार्यगतम मृदादि सत्यांश ज्ञानम भवति इति। अब देखो, कारण ज्ञानात् का जो प्रयोजन वो क्या है? मृदादि जो उपादान कारण है उनके ज्ञान से क्या होगा? कार्यगतम मृदादि सत्यांश। अब घट में जो सत्य अंश जो है, जो मृद है, उनका ज्ञान हमें होगा। अब समझो, हमें घट ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। मृत्तिकेत्यव सत्यम जब हम कहते हैं तो एक मृत्तिका के ज्ञान से ही, अब देखो, मृद्बोधात् मृत्तिका बुद्धा इति उक्तम स्यात्। तो एक बार आपको मिट्टी का ज्ञान, सत्य अंश का ज्ञान हो गया, तो जिसको आप घट कहते हैं, जिसको आप सत्य कह रहे हैं, उसमें भी जो सत्य, घट के भी जो सत्य अंश है उनका ज्ञान आपको हो जाएगा। अब देखो, जिसको आप घट कह रहे हो वो तो मिट्टी ही है, लेकिन नाम रूप पर हमारी दृष्टि अटक गई है, तो वहां से हमारी बुद्धि, अब देखो, घट जब आप कह रहे हो ना, अब समझो, तो घट जब हम कहते हैं तो वहां पर दो है। आप समझो, शंकराचार्य जी बहुत सुंदर, सतः अभाव न विद्यते। आप देखो, तो सत्य जो है, जो सद्ब्रह्म है, जो उपादान कारण है, उनका कभी भी अभाव है ही नहीं, सर्वत्र है वो। और इसीलिए जब आप कहते हो कि मैं घट जानता हूं, तो शंकराचार्य जी कहते हैं घट ज्ञान जिसको आप कह रहे हो, द्वे बुद्धे। अब तो वहां दो प्रकार की बुद्धि है। आप देखो, एक बुद्धि है घट बुद्धि, दूसरी बुद्धि है सद्बुद्धि। घट है जब हम कहते हैं तो जो है पना जो घट का है वो अलग बुद्धि है, हम उसको एक ही मानते हैं। घट बुद्धि जिसको हम कहते हैं तो घट बुद्धि में सद्बुद्धि नहीं है। आप समझो, मैं घड़ा जानता हूं, ये घड़ा है जब हम कहते हैं तो घट है, घट अस्ति जब हम कहते हैं, तो शंकराचार्य जी कहते हैं वहां दो प्रकार की बुद्धि, एक घट बुद्धि है, दूसरी अस्थि बुद्धि। अस्थि मानी सद्बुद्धि। और इसीलिए जब हम घट का ज्ञान की बात करते हैं तो घट में जो सत्य अंश है उनके ज्ञान की बात हम कर रहे हैं। अब क्यों? सतः अभाव न विद्यते। सत वो है जो कभी भी न व्यभिचरति, जो कभी किसी परिवर्तन नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, उसे तो हम सत कहते हैं। अब घटसन, हस्तिसन, पटसन। अब तो सन जो है वो तो सर्वत्र है। घट अस्थि कहते हैं तो घट है जो कहेंगे तो है बुद्धि जो है ना, अस्थि बुद्धि जिसको कहते हैं, वो सर्वत्र है। वो कभी उनका कभी व्यभिचार परिवर्तन नहीं होता है। अब
जो घट बुद्धि है वो हस्ती बुद्धि बन गई, हस्ती बुद्धि से वो पट बुद्धि बन गई। लेकिन सत बुद्धि जो है वो तो वैसी की वैसी सद्बुद्धि है। और इसलिए कहते हैं कि कार्य ज्ञान में भी हमें क्या देखना है। अब मृद बोधात मृत्तिका बुद्धा इति उक्तम स्यात्। घट जो जिसको कह रहे हैं वो घट में भी हमें जो सत्य अंश है उसको पकड़ना है। घट अंश जिसको कहते हैं, जो व्यभिचारी है, जो असत है, उसे छोड़ना है। और उसके जो सत अंश है, मृदादि सत्य अंश ज्ञानम भवति इत्युक्ते। एक मृत पिंडे न ज्ञाने न, मृत पिंड से ज्ञाने न जब हम कहते हैं तो उनका अर्थ क्या है? जिसको हम घट कहते हैं वहां पर भी हमें क्या ज्ञान होगा? ये मृद है। अब देखो, तो हमें कार्य ज्ञान से कोई संबंध नहीं, कार्य ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। अब समझो, जिसको हम घट कहते हैं वहां पर भी हमें जो देखना है वो तो क्या है? मृत्तिका बुद्धा, मृत्तिका मिट्टी का ज्ञान हम कहते हैं। जिसको आप घट ज्ञान कहते हैं वो मृद ज्ञान है। अब समझो, देखो ये थोड़ा कठिन है क्योंकि ये दृष्टि है, यहां कोई भौतिक रूप से कुछ नहीं है। आप समझो, विचार दृष्टि से हमें ये देखना है, ये भेद हमें देखना है। जब हम कहते हैं कि सर्वम मृण्मयम जगत विज्ञातम भवति, जब हम कहते हैं तो वहां पर भी ज्ञान किसका है? मिट्टी का ज्ञान है। अब घट के ज्ञान की तो हम बात ही नहीं करते। मृद ज्ञानात् मृदः ज्ञानमिति उक्तम भवति। अब मृद ज्ञानात् मृद ज्ञानम भवति। अब घट जिसको कह रहे हैं वहां पर भी मृद ज्ञान ही हमें देखना है। अब सब घट ज्ञान से हमें कोई संबंध नहीं है। और इसलिए कहते हैं स्यात् कोत्र मृदः ज्ञानमिति उक्तम एवं च सति शब्दतः एव चमत्कारः न अर्थतः इत्यर्थः। अब समझो, तो हमें जो जानना है वो क्या है? कोत्र विस्मय है, बोले उसमें आश्चर्य क्या है? तो बोले कि शब्द की दृष्टि से आप देखते हो ना, तो ये घट है, ये मिट्टी है, ये सुवर्ण है, ये अलंकार, शब्द अनेक है। लेकिन अर्थ तो आप देखेंगे तो क्या है? एक ही है। जिसको आप अलंकार कहते हो वो अलंकार है ही नहीं, वो सुवर्ण मात्र है। तो अलंकार बुद्धि से हमें हमारी बुद्धि हटा के वो सुवर्ण बुद्धि में हमारी करनी है। शास्त्र वही तो करवा रही है आपको। जिसको आप जगत कह के बैठ गए हैं वो जगत में भी हमें ब्रह्म बुद्धि करनी है, सत्य उसको पकड़ना है। अब देखो, और वो सत्य अंश जिसको कहते हैं वो सत्य अंश कभी भी न व्यभिचरित, उसका परिवर्तन होता ही नहीं है। तो शब्द की दृष्टि से हमें विस्मय हो सकता है, लेकिन अर्थतः देखेंगे तो मृद भी मृद ही है और घट जिसको कह रहे हैं वो भी मृद ही है। जब तक लौकिक दृष्टि है तब तक ही कार्य कारण में पड़े रहेंगे हम लोग। द्वैतवादी भी जो अटक गए वह कहाँ अटक गए हैं? कार्य कारण में अटक गए हैं। ये जगत कार्य है और ईश्वर कारण है। अब वो कार्य कारण में ही पड़े रहते हैं। आप समझो, कार्य अंश से हमें कोई संबंध, कोई उपयोगिता है ही नहीं, क्योंकि जिसको आप कार्य कह रहे हैं वो कार्य भी मृदेव। आप मृत्यु कहते हो सत्यम, घट जिसको कहते हैं वो भी तो मिट्टी ही है। शास्त्र में उसे बाद सामान्य अधिकरण कहते हैं। घट घट है मृदेव। आप देखो तो उसमें क्या हुआ? हम घट के ज्ञान की कार्य बोध की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। घट है मृदेव। अब ये घड़ मिट्टी है जब हम कहते हैं तो हमारी दृष्टि घट कार्य ज्ञान पर है कि कारण ज्ञान पर है? मृदेव, मृद उसको ही हमें देखना है ना।
बाध सामान्य, देखो इसलिए बाध सामान्य अधिकरण बहुत महत्व का है हमारे लिए। जब तक ये बाध सामान्य अधिकरण हम नहीं समझेंगे, अद्वैत आनंद की संभावना नहीं है। द्वैत रहेगा, अनेकता रहेगी, आप समझो। घट मिट्टी है जब हम कहते हैं, तो घट की निवृत्ति हो गई, बाध हो गया, जो है सत्य अंश है वो तो मिट्टी है। तो जब हम कहते हैं एक मूर्ध पिंड से ज्ञानेन सर्व मृण्मयम जगत विज्ञातम भवति, जब हम कहते हैं तो मृण्मय जगत में भी हम देखते क्या है, मृद को ही देखते हैं हम। तो वो मृदंश को, जो मृण्मय जगत है उसमें हमें मृदंश को ही देखना है। अब समझ, हमें घट से नाम रूप से कोई संबंध नहीं है। भले वाक्य में ऐसे हम कहते हैं कि मृण्मय जगत विज्ञातम भवति, लेकिन वहां पर भी हमारी दृष्टि तो कहां पर है, मिट्टी पर है। आप देखो, मृदंश पर ही हमारी दृष्टि है। और इसीलिए कारण ज्ञान ही महत्व का है, कार्य ज्ञान से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एक सुवर्ण ज्ञान सर्व सुवर्णमयम जगत विज्ञातम भवति, तो जगत में भी हमें दृष्टि तो करनी सुवर्ण अंश पर है। अब और इसलिए हम कहते कि शब्द की दृष्टि से हम देखेंगे तो चमत्कार लगेगा, अरे ये घट मिट्टी है, अब ये जगत ब्रह्म है, तो अविस्मय है। लेकिन अर्थतः देखेंगे तो कोई विस्मय नहीं। आप शब्दतः एव चमत्कार विस्मय न अर्थतः। मृद ज्ञान से ही हमें घट में भी मृद ज्ञान ही होना है। अब समझो, अन्य कुछ नहीं देखना है आपको। घट बाधित हो जाता है और जो सत्य है वो रहेगा। अब इसलिए मैंने आगे आपको कहा, ये ज्ञान अध्यास है। मिथ्या अंश जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है, वो बाधित हो जाता है, और जो सत्य अंश वो रह जाएगा। आप सब जो सदंश है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद में 2 प्रतिज्ञा वाक्य है। पहला प्रतिज्ञा वाक्य ये है, एकस्मिन् विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। आप देखो, ये प्रारंभिक प्रतिज्ञा वाक्य है। लेकिन एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता है, उनके लिए एक दूसरा प्रतिज्ञा वाक्य जो है वो क्या है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। हे श्वेत केतु, हे सौम्य, हे प्रिय पुत्र, ये जगत में जो कुछ है वो एक ही है। इदम जगत सदैव आसीत। ये जगत पूरा, अग्रमणि सृष्टि के पहले, ये जगत सृष्टि के पहले सदैव आसीत, सद ही था। और वो सत क्या है, एकमेवा द्वितीयम। जब तक ये उपादान कारण का बोध नहीं, कारण बोध नहीं होता है, अद्वैत का ज्ञान संभव ही नहीं है। अब समझ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मृद के ज्ञान से घट में भी मृद अंश का ही ज्ञान हमें करना है, हमें घट ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये जगत पहले सत था, अब पहले सत था, अभी क्या है, असत हो गया। नहीं, ये घड़ा पहले मिट्टी था जब हम कहते हैं, तो अभी भी वो घड़ा क्या है, मिट्टी ही है। और घड़े के टूटने के बाद भी जो रहेगा वो क्या, मिट्टी ही रहेगी। अब समझ, तो ये जगत पहले सद ब्रह्म था, तो अभी क्या है, सद ब्रह्म ही है। अब तो हमें जो नाम रूप जो अंश जो उनका है, उससे हमें कोई संबंध नहीं। आप समझो, महाराज श्री इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, हमारा प्रयोजन जो है वो ईश्वर से है, हमारा जो प्रयोजन है तत्व ज्ञान से है। ये जगत है, ये जगत कैसा है, ये जगत कितना है, उससे हमें कोई संबंध नहीं। आप समझ, आप जो भी अभिमान करेंगे वो अभिमान किस दृष्टि से करेंगे, ये जगत की दृष्टि से करेंगे, देह की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से।
अब कोई विशेष प्रसिद्धि की दृष्टि, लेकिन उससे तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए महाराष्ट्र से अगली पिछली नहीं होती, आप समझो। अगली पिछली मतलब उसका कोई प्रयोजन नहीं है हमें। और इसलिए कहते हैं मृदबोधात मृत्तिका बुद्धा इति उक्तम स्यात्। एक मृद के ज्ञान से ही घट में जो जो सत्य अंश मृद अंश है उसी का हमें ज्ञान प्राप्त करना है, घट ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि शब्द में नहीं हमें पढ़ना है, अर्थ में हमें पढ़ना है कि घट का भी जो अर्थ है, घट का जो अंश है वो तो सत्य अंश मिट्टी ही है। आप जिसको तरंग कहते हैं वो तरंग भी जल मात्र है, आप समझो। आप जिसको समुद्र कहते हैं वो समुद्र भी जल मात्र है। और इसलिए कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि मृण्मयम जगत विज्ञातम भवति, तब भी हमारा प्रयोजन तो मृदंश का ज्ञान ही है, सत्यांश का ज्ञान ही है। कार्य ज्ञान से हमें कोई संबंध नहीं है, आप समझो। तो बोले कि अत्र को विस्मय है, उसमें इसमें कोई चमत्कार नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आप समझो। क्योंकि उपादान कारण के दर्शन के बिना कार्य का दर्शन होता ही नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो अविवेकी है उनके लिए आश्चर्य हो सकता है, जो विवेकी जन है उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, जो अविवेकी है उनके लिए आश्चर्य हो सकता है। और इसे आगे के श्लोक में कहते हैं सत्यम कार्येषु वस्तुंशः, सत्यम कार्येषु वस्तुंशः, कारणात्मेति जानतः, कारणात्मेति जानतः, विस्मयो मास्त्वहाग्नस्य, विस्मयो मास्त्वहाग्नस्य, विस्मयः केन वार्यते, विस्मयः केन वार्यते। सत्यम कार्येषु वस्तु अंशः कारणात्मा इति जानतः, कार्येषु घटादिषु विद्यमानः वास्तव अंशः कारणात्मा कारण स्वरूप इति जानतः। जो ये जानता है, अब जिसने ये जान लिया है कि कार्य में भी जो उनका जो वास्तविक अंश जो सत्य है, जो कारण स्वरूप है, जो जिसके जान है, विस्मय मा अस्तु इह, उनके लिए देखो ये सब संधि है, मा अस्तु, उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो अविवेकी है, जो इस सत्य अंश को जानता नहीं है, उनके लिए सर्व प्रकार का आश्चर्य रहेगा। जिसने सत्य अंश को जान लिया है उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो सत्य, जिसकी दृष्टि सत्य अंश पर नहीं है, यहाँ पे कारण स्वरूपमेव ये जानन्ति तेषाम् आश्चर्यं मा भूत् इतरेषां तत्त्वज्ञान शून्यानां जायमान विस्मयन निवारयितुं शक्यते। माँ अस्तु इह अग्नस्य, अग्नस्य माने अविवेकी, जो अज्ञानी जन है उनके लिए तो सब यह आश्चर्य ही आश्चर्य है, क्योंकि उनकी दृष्टि नाम रूप में पड़ी हुई है। उनकी दृष्टि नाम रूप को ही सत्य मान के चल रही है। और उनके आश्चर्य को हम किसी भी प्रकार से निवारण नहीं कर सकते। इह अग्नस्य विस्मय केन वार्यते, कौन उसका आश्चर्य को निवारण करेगा? कोई नहीं कर सकता। अब देखो, जिसकी दृष्टि देखो, इसलिए ये माया कार्य है ना, ये माया शक्ति को हमें समझना पड़ता है। जो आश्चर्य हमें दिख रहा है वो आश्चर्य तो किसके कारण? ये माया शक्ति के कारण है। सत्य वस्तु में तो एक ही, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, उसमें आश्चर्य क्या है? अब जो आश्चर्य वो तो एक कार्यांश में है। अब समझो, अज्ञानी की दृष्टि से ये सब आश्चर्य है, ज्ञानी की दृष्टि से कोई आश्चर्य है ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि सत्य अंश पर है। अब और इसीलिए जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, जो कारण अंश को जानते नहीं है, जिसकी दृष्टि कारण अंश पर नहीं है,
जब तक आपकी कार्य अंश देखते रहेंगे ना, ये चमत्कार दिखता रहेगा। यही तो माया शक्ति है। माया शक्ति आपके चित्त को ऐसे भ्रमित करके रखती है, ऐसे आश्चर्य बना के रखती है कि उससे आपकी दृष्टि हटती नहीं है। वो कार्य अंश में ही हमारी दृष्टि पड़ी रहती है, कारण अंश में हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। आप समझो, कारण अंश में हमारी बुद्धि नहीं जाती। क्यों? अज्ञस्य, अज्ञानी है ये दो दृष्टि, एक अज्ञानी की दृष्टि है और एक ज्ञानी की दृष्टि है। ज्ञानी की दृष्टि से कोई किसी प्रकार से कोई आश्चर्य नहीं है। आप समझो, अज्ञानी की दृष्टि से सब आश्चर्य ही आश्चर्य है। अब देखो, क्योंकि वो माया शक्ति में पड़ा हुआ, वो माया शक्ति को सत्य मान के चल रहा है। और जिसने ये अनृत अंश को छोड़ के सत्य अंश को पकड़ लिया है, अब देखो, एक बार आपकी दृष्टि सत्य अंश पर पड़ गई। देखो, इसलिए मैंने वो दृष्टांत दिया था दो पंजाबी का, कि जिसने कभी सागर देखा ही नहीं है, अब जब प्रथम बार वो देख रहा है तो वो तो देखेगा ये जल है। अब देखो, जलांश जो देख रहा है उनको कोई आश्चर्य नहीं है। अब देखो, अगर उसको कहेंगे ये आश्चर्य, देखो ये कितना बड़ा तरंग है, तरंग पर जिसकी दृष्टि उसको आश्चर्य लगेगा, लेकिन जिसकी दृष्टि जल पर है उनको कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। अब आप कैसे कितना भी आप करके देखो, अब कितना भी उनको आश्चर्य देखो, अरे देखो देखो वो आया आया आया, अरे क्या आया, ये तो जल है। अब देखो जो जा रहा है ना, देखो ये जा रहा है, वो तरंग जा रहा है, अरे ये तो जल जा रहा है। अब देखो, समझ रहे हो कि आश्चर्य किसके लिए है? जो अनृत अंश पर जिसकी दृष्टि, उसके लिए आश्चर्य है, अज्ञानी है वो। लेकिन जिसकी दृष्टि जल अंश पर है उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। अब कितना भी उनको समझा, उनको कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि जल अंश पर है। अब तो ये जगत जो है, अब ये संपूर्ण जगत एक अद्वितीय सद्ब्रह्म मात्र है। ये जगत पहले सद्ब्रह्म था नहीं, अभी भी वो सद्ब्रह्म ही है। और इसलिए कहते हैं, जिसने ये कार्य अंश को जान लिया, सत्य अंश को जान लिया, उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, कोत्र विस्मय है। लेकिन जिसकी दृष्टि कार्य अंश पर है उनके लिए सब प्रकार का आश्चर्य है, और वो आश्चर्य का निवारण कोई नहीं कर सकता। आप समझो, तो बोले कि ये आप कह रहे हो जो अज्ञानी जन है, जो लौकिक दृष्टि वाले हैं, जो अविवेकी है, उनके लिए आश्चर्य, ऐसा क्यों कहते हो आप? अग्नस्य विस्मय भवेदिति उक्तमेव अर्थम प्रपंचयति। उनको कैसे आश्चर्य होता है, वो अभी उनका विस्तार करते हैं। 59 आरंभी परिणामी च लौकिकश्चैक कारणे ज्ञाते सर्वमितिं श्रुत्वा प्राप्नुयत्येव विस्मयं प्राप्नुवन्त्येव विस्मयम्। अब ये जो वाक्य है ना, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति, ये छांदोग्य उपनिषद में आते 3 स्थान पर ये होता है। मुंडक उपनिषद में भी शौनक ऋषि जो है वो अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं, उपससार विधिवत वो शिष्य बन के, विधिवत शिष्य बन के उनके पास गए और प्रश्न किया, कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति। हे भगवान, बहुत कुछ देखो, शौनक ऋषि जो थे सामान्य नहीं थे, आप समझना। शौनक महाशाल है। आश्रम में 4 प्रकार की शाला होती है। एक यज्ञशाला होती है, दूसरी पाकशाला जिसको कहते हैं, पाकशाला, पाठशाला, यज्ञशाला। आप देखो,
और गोशाला। महाशाल है। शौनक ऋषि वो थे जिसके आश्रम में ये 4 प्रकार की शाला थी। उतना ही नहीं, वो कार्यरत थे नित्य निरंतर, जिसके आश्रम में यज्ञ होते रहते थे। माने यज्ञशाला जो होती थी, पाठशाला में ब्रह्मचारी वेद का पाठन करते हैं। पाठशाला जिसको, पाकशाला मानी ये सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, पाकशाला। और ये सबके लिए गौशाला है। अब गौ सेवा भी वहां होती है, और गौ सेवा होती है, उसी दूध दही से ही पाकशाला और यज्ञशाला चलते हैं। अब तो ये महाशाल है, माने कि वो सामान्य नहीं थे, वेद भी जानते थे, लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी, इतना कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मन में संतोष नहीं था। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, अंग्रेजी में बहुत सुंदर, आई लैक समथिंग, कुछ अभाव की अनुभूति होती है, कुछ छूट गया है, ऐसे एक शेष बुद्धि रहती है। तो शौनक ऋषि को भी वही हुआ, इतना कुछ जानने के बाद भी मन में कुछ संतोष नहीं है। आप देखो, कुछ छूट गया ऐसा लगता है। और इसीलिए वो अंगिरा ऋषि के पास शिष्य के रूप में गए, विधिवत शिष्य बन के गए। एक कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। क्या ऐसा कुछ है जिसके एक एक के ज्ञान से ही सबका ज्ञान हो जाएगा? अब आप समझोगे। उसी प्रकार भगवत गीता में भी यही वाक्य है, अलग प्रकार से। आत्म तो 1 से 6 अध्याय तक भगवान ने आत्मा तत्व की चर्चा की, त्वम पद का शोधन किया। अब तत्पद की बात आती है 7वें अध्याय से, मैया सक्त मना पार्थ युंजन मदाश्रय है। तो भगवान कहते ज्ञान विज्ञान सहितम, ये मैं आपको कहूंगा, लेकिन क्यों कह रहे हैं मुझे? अब अर्जुन, मैं आपको अभी ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करूंगा, अब लेकिन मुझे क्यों करते हो? यद ज्ञात्वा भूयः अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्यते। जिससे जानने से मुझे जानने से भूयः पुनः अन्य कुछ ज्ञातव्य जानने योग्य रहेगा ही नहीं। आप देखो, एक बार तो मुझे जान ले, फिर अन्य कुछ जानने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं आपको। आप देखो, तो जो आश्चर्य तो किसके लिए है? जो अविवेकी उनके लिए आश्चर्य है, लेकिन जो तत्वज्ञानी जिसकी दृष्टि सदंश पर है, तो एकस्मिन् ज्ञाने सर्वम विज्ञातम भवति जब हम कह रहे हैं, तो कारण ज्ञान से मृदंश, जो घटक ज्ञान जो है उसमें भी हम मृदंश का ही ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन जिसको मृदंश का ज्ञान नहीं है, उनके लिए आश्चर्य ही आश्चर्य है। तो ये मृदंश का ज्ञान जिसको नहीं है, सत्य बुद्धि जिसमें नहीं है, वो 3 प्रकार के लोग हैं। आरंभी, परिणामी, लौकिक च एक कारणे ज्ञाते। हम देखेंगे नैयायिक और वैशेषिक जो है वो आरंभवादी है। उनकी दृष्टि से घट का आरंभ हुआ, माने कुछ नई वस्तु बनी। उनके लिए घट और मृद जो है वो 2 अलग वस्तु है। परिणामी सांख्य, जो योग और सांख्यवादी जो है वो परिणामी, माने कि ये मृद ज्योत अब अभी घट बन गई, परिणामवादी। लौकिक है जो लौकिक मनुष्य है, जिसको शास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं, शास्त्र के कोई संस्कार जिसके पास। ये 3 लोग जो है, एक कारणे ज्ञाति सर्वमिति श्रुत्वा प्राप्नुवन्ति एव विस्मयम्।
ये वाक्य सुन के उनके मन में आश्चर्य होगा। ऐसा कैसा संभव हो सकता है? एक कारण ज्ञाते, एक कारण के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान हो जाता है, ये सुनने से उनके मन में आश्चर्य होता है। श्वेत केतु को भी जब उद्दालक ने कहा कि क्या आपने अपने गुरुजी से ये प्रश्न पूछा था कि एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता है कि नहीं, तो उनको भी आश्चर्य हो, क्योंकि वो अविवेकी थे। अब समझो। और इसीलिए कहते हैं कि जो अविवेकी है, अविवेकी मनुष्य के लिए ये आश्चर्य हो सकता है। अब समझो। लेकिन जो विवेकी है उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। अब समझो। और उतना ही नहीं, जो श्रुति वाक्य हमें कह रही है, ननु यथा श्रुतम अर्थम परित्यज्य इत्थम व्याख्यान किम कारणमिति आशंक्य, ये श्रुति वाक्य का हम जब श्रवण करते हैं, अब देखो श्रुति माता जब स्वयं कह रही है एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, तो ये श्रुति वाक्य का त्याग करके आप समझो, श्रुतम अर्थम परित्यज्य इत्थम व्याख्यान किम कारणम, तो बोले कि ये सब कार्य में क्यों पड़े रहे हैं, ये अर्थ धर्म अर्थ काम में क्यों पड़े रहते हैं, ये कार्य में ही क्यों उलझे रहते हैं। जब श्रुति माता स्वयं कह रही है तो श्रुति के अर्थ को छोड़ के वो ये कार्य में क्यों पड़े रहते हैं, तो आगे के श्लोक में कहते हैं अद्वैते अभिमुखी कर्तुम, अद्वैते अभिमुखी कर्तुम एव अत्रैकस्य बोधतः, एव अत्रैकस्य बोधतः सर्वबोध श्रुतौ नैव, सर्वबोध श्रुतौ नैव नानात्वस्य विवक्षया, नानात्वस्य विवक्षया। ये जो वाक्य है ना, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, ये वाक्य किसके लिए है, जो मुमुक्षु है, आप समझो, जो विवेकी है। तो विवेक के लिए, विवेकी को अद्वैत की ओर ले जाने के लिए, अद्वैते अभिमुखी कर्तुम एव अत्र एकस्य बोध सर्वबोधः श्रुतौ, अद्वैत एक अद्वितीय सद्ब्रह्म की ओर उनको ले जाने के लिए, अभिमुखी कर्तुम, एकस्य बोध सर्वबोध श्रुतौ, एक से एक के ज्ञान से ही सर्व का ज्ञान हो जाता है, ये जो कहा गया किसके लिए, जो विवेकी है, उनको एक अद्वितीय की ओर ले जाने के लिए है। देखो ये बहुत सुंदर है। हम अनेकता में ही पड़े रहते हैं और अनेकता में ही में आनंद है, क्योंकि अविवेक है। परीक्ष लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेद माया, जो विवेकी है वो स्वयं ये जगत की परीक्षा करेगा। ये जगत में जो भी कुछ है, नास्ति अकृतः कृतेन कर्मणा, जो कर्मठ है, जो कर्म में ही पड़े रहते हैं, जो विवेकी है, जो अनित्य अनित्य का विवेक ही नहीं करते। तो जो विवेकी है, जिसने विवेक किया है कि ये जगत जो है परीक्ष लोकान, तो वो विवेकी जन जो है निर्वेद माया, उनको वैराग्य होता है। आप समझो ये ठीक से। तो जगत में जब हम विवेक करते हैं, भगवान ये कहते हैं कि जब तक आप सुख दुख का विवेक नहीं करेंगे, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनः अनित्याः, ये नित्य अनित्य का, सुख दुख का विवेक हमें करना पड़ेगा।
ये जितने भी शीत उष्ण हम कहते हैं, सुख दुख जिसको कहते हैं, ये जितने भी द्वंद्व है वो सब क्या है? आगमाहा, पायिनाहा, नित्याहा, ये अनित्य है। तो ये विवेक जिसके अंदर जागृत, नित्य अनित्य का विवेक जिसके अंदर जागृत हो गया है, उनके मन में वैराग्य आएगा। लेकिन वैराग्य होने पर भी महाराज श्री बहुत सुंदर समझाते थे, जो विवेकी है, जो नित्य अनित्य का, सुख दुख का जो विवेक कर रहा है, देखो अद्वैते अभिमुखी कर तुम जो वाक्य है ना, वो ठीक से समझते हैं। तो जो नित्य नित्य का विवेक कर रहा है, सुख दुख का विवेक कर रहा है, और जिसके विवेक के कारण जिसके मन में वैराग्य हुआ है, तो जो वैरागी है ना, वैरागी का मन जो है अभी भी जगदाभिमुख ही है, उनकी दृष्टि तो जगत पर ही है। वैराग्य जो है वो जगत, आपको जगत की ओर ले जा रहा है, जगत से वैराग्य वो कर रहा है, तो अभी भी उनकी दृष्टि जगत पर है। तो जगत से उनकी बुद्धि हटाने के लिए अद्वैत अभिमुख कर तुम, ये जगत से उनकी दृष्टि हटा के एक अद्वितीय, ये जो द्वैत जगत है, वैराग्यवान है, उनकी दृष्टि भी अभी भी वो द्वैत जगत पर ही है, चिंतन तो उनका जगत का ही है। तो वहां से उनकी बुद्धि हटा के एक अद्वितीय की ओर ले जाना, ये गुरु का काम है। सगुरु मेवा भी गच्छत, इसलिए गुरु की आवश्यकता, आप समझे। जब तक गुरु आपको प्राप्त नहीं होते हैं, ये जगत से आपकी दृष्टि नहीं हटेगी, आप भक्ति भी करते रहो, आप समझो। हमारी दृष्टि जगत पर ही रहेगी, द्वैत पर ही रहेगी। अगर हमारी दृष्टि को जगत से हटाना है, द्वैत से हटाना है, तो गुरु ही वो काम करते हैं। जो मुमुक्षु है, आप समझो, स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते हैं, स्वामी जी भी यही कहते थे, महाराज श्री भी यही कहते थे, जो मुमुक्षु है उनकी दृष्टि अभी भी जगत पर है, उसके जगत से उसको छूटना है, आप समझो। तो विवेक से वैराग्य होगा, वैराग्य से उसके मोक्ष की इच्छा होगी, मुमुक्षु बनेगा वो। तो मुमुक्षु की भी दृष्टि अभी तो जगत पर ही है, आप समझो, क्योंकि उसको जगत से छूटना है अब। और इसीलिए जगत से उनकी दृष्टि हटाने के लिए, उनकी दृष्टि जो जगत जो है, जो अनृत अंश है, अनृत अंश को हटा के सत्य अंश की ओर उनकी दृष्टि ले जाने का काम गुरु का है, अपने आप कभी नहीं होगा। द्वैत से हमारी दृष्टि हटा के शास्त्र, श्रुति माता हमें अद्वैत की ओर ले जा रही है, अद्वैत अभिमुख कर तुम, अद्वैत की ओर हमें अभिमुख करने के लिए। ज्ञात्वा माम, भगवान कहते क्यों? मोक्ष की इच्छा जो है वो हमें जगदाभिमुख रखती है, लेकिन एक बार ये ज्ञात्वा माम भगवान ने कह दिया तो हम जो मुमुक्षु में से जिज्ञासु बन जाते हैं, आप समझो। एकस्मिन् ज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, माने कि हमारी दृष्टि जगत की और जो है जगत से हमारी दृष्टि हटा के हम एक अद्वितीय ज्ञान की और हमारी दृष्टि ले जाते हैं। गुरु के बिना ये संभव नहीं है, आप समझो। अब कितना भी शास्त्र अध्ययन करते रहो, आपकी दृष्टि द्वैत पर ही रहेगी, आपकी दृष्टि जगत पर ही रहेगी। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, ये द्वैत से, ये अनृत अंश, ये जगत से हमारी दृष्टि एक अद्वितीयत्व की ओर नहीं जाती है, आप समझो। और इसीलिए ये जो वाक्य जो है, वाक्य किसके लिए है? द्वैत से, अनृत अंश से हमारी दृष्टि को सत्य अंश की और अद्वैत की ओर ले जाने के लिए ये वाक्य है। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। अब अद्वैत विज्ञान शिष्य अभिमुखी कर्तुम एव छांदोग्य श्रुतौ एकस्य कारणस्य विज्ञान सर्वेषां कार्याणां विज्ञानम उक्तम। अब देखो, श्रुतौ माने छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में जो ये वाक्य कहा गया है,
वो किसके लिए कहा गया है कि जो शिष्य की बुद्धि जो द्वैत की ओर है, अब उसको अद्वैत के ज्ञान की ओर उनकी दृष्टि ले जाने के लिए ही ये वाक्य है। एकस्य कारण से विज्ञान सर्वेषां कार्याणां विज्ञान मुक्तम न तो कार्याणाम अनेकाशां विज्ञान सिद्ध्यर्थम। अनेक कार्य की विज्ञान की ज्ञान की सिद्धि के लिए वाक्य नहीं है। एक अद्वितीय जो कारण है, जो सत्य है, उनके ज्ञान की और बुद्धि ले जाना, माने कि वो मुमुक्षु को जिज्ञासु, उनके मन में ये एक अद्वितीय तत्व के ज्ञान की इच्छा जागृत करने के लिए। अब देखो, अद्वैत विज्ञान है शिष्य अभिमुखी कर तुम, गुरु ही उनको ये एक अद्वितीय विज्ञान के लिए अभिमुख कर सकते हैं। कोई अपने आप में जिज्ञासु बन ही नहीं सकता है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, ये मुमुक्षु से जिज्ञासु जो बनना है ना, वेदांत श्रवण आरंभ करने से कोई मुमुक्षु से जिज्ञासु नहीं बन जाएगा। आप समझो ठीक से है। मुमुक्षु किसको, देखो ये सन प्रत्यय है। ये सन प्रत्यय बहुत महत्व का है। संस्कृत व्याख्या, संस्कृत भाषा जो है उनकी विशेषता है कि जो बहुत कुछ लंबा होता है ना, उसको समास संक्षेप में कर देते हैं। अब मोक्ष की इच्छा, जिसको मोक्ष की इच्छा है, देखो ये पूरा वाक्य है, जिसको मोक्ष की इच्छा है। अब पूरे वाक्य को एक शब्द में मुमुक्षु। अब संस्कृत वाक्य लाघवम कहते हैं, संक्षेप में करो। लेकिन ये जो सम प्रत्यय है ना, मुमुक्षु, अब देखो तो मुच धातु है, उसमें ये सम प्रत्यय लगा देते हैं। सम प्रत्यय का अर्थ होता है कि उनकी इच्छा। मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा, जिसको मोक्ष की इच्छा उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो ये एक धातु से दूसरा धातु बना देते हैं। मुच शब्द धातु है, उससे मुमुक्ष दूसरा धातु बन गया, लेकिन वो धातु में इच्छा अर्थ है। अब पा धातु है, पा माने पीना। अब उनमें पीने की इच्छा, जो सम प्रत्यय लगाएंगे, पिपासा। अब देखो, लेकिन सम प्रत्यय जो है ना, उनकी एक विशेषता, इच्छा मात्र नहीं है वहां पर। अंग्रेजी में उसको प्रायोरिटी कहते हैं, अग्रिमता। हमारे जीवन की प्राथमिकता, अग्रिमता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। अब देखो, बुभुक्षु, बुझ धातु है, बुझ माने भोजन करना है। बुभुक्षु, जिसको भूख लगी है, भोजन की जिसको इच्छा है। लेकिन वो सन प्रत्यय के कारण, सन प्रत्यय इच्छा मात्र नहीं दर्शाता है, वो उनकी अग्रिमता भी, माने कि जो कहेगा मैं पिपासु हूं, माने क्या है, उनके जीवन में अग्रिमता अभी क्या है, इस समय पर उनके जीवन में अग्रिमता यही है कि मुझे पानी कब मिले। पिपासा माने क्या है, पहले आप मुझे पानी दे दो। देखो गर्मी के दिन होता है, कहीं बाहर से लोग आते हैं ना, तो पहले क्या करें, अब मुझे पहले पानी पिला दो, उसको पिपासा कहते हैं। माने कि पानी पीने की इतनी तीव्र इच्छा है कि अन्य सर्व वस्तु गौण हो जाती है। बुभुक्षु माने क्या है, ऐसे जोर से भूख लगी है कि अन्न के अन्य कोई वस्तु उनके लिए अभी महत्व का नहीं है, सब गौण बन जाते, पहले भोजन करा दूंगा। उसी प्रकार मुमुक्षु माने क्या है, जिसके जीवन में अग्रिमता मोक्ष की है और कुछ नहीं है। मोक्ष ही उनके लिए प्रथम है, अन्य सर्व जिसके लिए गौण बन गया है। लेकिन मोक्ष जिसके लिए महत्व का बन गया है, और उनको जब गुरु की प्राप्ति होती है तो गुरु वो मुमुक्षु को क्या बना देते हैं, जिज्ञासु। अब देखो, अद्वैत विज्ञान शिष्यम अभिमुखी कर तुम, अब समझ रहे हो,
ये गुरु ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। आप सब माने कि अभी वो जो है, उन जो मोक्ष की तीव्र इच्छा थी, वो मोक्ष की तीव्र इच्छा जो है वो क्या हो गई? ज्ञान की, अद्वैत ज्ञान की तीव्र इच्छा बन गई अभी। माने कि उनके जीवन में अभी महत्व किसका है? अद्वैत ज्ञान का है। अद्वैत विज्ञान ही उनके लिए महत्व का है, और कुछ नहीं है। आप समझो। और इसीलिए वो जो मुमुक्षु है उनको जिज्ञासु गुरु बनाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये वाक्य जो छांदोग्य उपनिषद में हम देख रहे हैं, वो वाक्य किसके लिए है? उद्दालक मुनि ये वाक्य अपने पुत्र श्वेत केतु को कह रहे हैं, क्योंकि श्वेत केतु के मन में एक अद्वितीय सद्ब्रह्म के ज्ञान के लिए इच्छा प्रकट करने के लिए है, उनको उस और अभिमुख करना। अब समझो। तो ये वाक्य का जो प्रयोजन क्या है? अद्वैत विज्ञान शिष्यम अभिमुख नैव नानात्वस्य विवक्षा। उनमें नानात्व जो कार्य की अनेकता है उनकी विवक्षा ने, वो कहने का, देखो विवक्षा भी यही शब्द है, तुम इच्छा विवक्षा। उनके कहने का जो प्रयोजन जो है वो अनेकता में नहीं है। जब हम कहते हैं एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति आदि, तो वो वाक्य में जो प्रयोजन जो है वो अन्य मृण्मय जगत, वो प्रयोजन नहीं है। अब समझो। जो नाना मानी, यहाँ नाना मानी, नाना नानी नहीं, अब समझो, नाना मानी अनेकता। तो मृण्मय जगत की जो अनेकता है, वो अनेकता जो हमारे कहने का उद्देश्य नहीं है। जो कहने का उद्देश्य है वो क्या है? वो अनेकता में जो एक अद्वितीय है, अनेक घट में जो एक मृद है, वहां हमारी दृष्टि करने के लिए है। और इसीलिए ये जो वाक्य जो है, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, ये वाक्य जो है हमारी दृष्टि को अनेकता से छोड़ के एक अद्वितीय ज्ञान की ओर ले जाने के लिए है, मुमुक्षु को जिज्ञासु बनाने के लिए है। अनेकता में पड़े रहने के लिए नहीं है। हमारी दृष्टि अद्वैत की ओर जानी चाहिए। जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। ईशावास्य इदगुम सर्वम आत्मा एव इदगुम। देखो ये सब जितने भी उपनिषद है इसी से आरंभ, आत्मा व इदगुम सर्वम, ईशावास्य इदगुम सर्वम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो कुछ है वो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र है। तो एक अद्वितीय तत्व की ओर ले जाने के लिए ये वाक्य का प्रयोजन उतना ही है कि जो मुमुक्षु है, जो अब जिज्ञासु बन जाए, जिज्ञासु बन के उनके मन में प्रश्न आए। देखो श्वेत केतु को भी वही हुआ। जब पिताजी ने ये कहा तो श्वेत केतु के मन में आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर पिताजी ने हमने देखा कि 3 दृष्टांत दिए कि देखो एक मृद के ज्ञान से ही सर्व मृण्मय जगत हमारे लिए ज्ञात हो जाता है। और इसीलिए ये वाक्य का प्रयोजन जो है हमें एक अद्वितीय तत्व के ज्ञान की ओर ले जाता है, उसे अनेकता से कोई संबंध नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।